हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम सोलर पैनल की जो स्कीम चल रही है भारत सरकार की, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। जो इस समय सिंचाई का जो पैटर्न है, जो खेतों में या गांव में जो सिंचाई का माध्यम है, अभी तक लोग जो है मोटर से, मोनोब्लॉक या किसी इंजन से ही सिंचाई करते थे। लेकिन अब जो यह सरकार की एक योजना काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है और यह बड़े स्तर पर अब जो है काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो सोलर पंप योजना, जो सोलर पंप, जो सोलर के द्वारा बिना किसी लाइट के या बिना किसी, आप समझिए कि पेट्रोल या किसी प्रकार के डीजल का प्रयोग नहीं होगा। वह केवल आप सोलर पैनल, जो सौर एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको एकत्रित करके उसके माध्यम से ही जो है आप अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो यह कैसे आप कर सकते हैं, इसमें कितना खर्च लगेगा, कितने एचपी की आप मोटर लगाना चाहते हैं, कितने एचपी का आपका लगेगा, पानी कितनी निकासी होगी, साथ ही साथ इसमें कितना खर्च है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और किसानों का कितना खर्च आने वाला है, इस सब के बारे में आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। और वीडियो में आप लोग बने रहें। कितनी गवर्नमेंट की छूट है और कैसे, किस माध्यम से आप पा सकते हैं, बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और इस सब के बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो में बने रहें और लगातार वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग देखते रहें। आशा करते हैं आपको हम पूरी जानकारी बहुत ही व्यवस्थित एकदम तरीके से आपको हम देने वाले हैं। तो आपको हम बताते हैं कि सोलर पंप योजना, जो उसका स्वर्णिम ऑफर चल रहा है, जो 2024 और 25 के लिए सोलर पंप की योजना चल रही है, उसमें आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन किसानों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार द्वारा उस समय आवेदन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही सरल कर दी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय जो है आवेदन की प्रक्रिया कर दी गई है। तो अब आपको हम बता दें कि इस समय आप देखेंगे हमारे हाथों में जो है एक पेपर है, ये अमर उजाला पेपर है, इसमें प्रकाशित हुआ है। ये खबर भी आप देखेंगे, सोलर पैनल की खबर की योजना के बारे में इसमें पूरा विस्तार से दिया गया है। कितनी एचपी का, कितनी मोटर लगी है, जिलेवार कितना आवंटन है या कितना लक्ष्य है, वो सब भी आपको बताते हैं। तो चलिए आपको हम एक मोटी मोटा पूरा आपको एक आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के तहत योजना जो है कार्यरत है 2024 और 25 में, कि जो किसान अगर पहले आवेदन कर देता है उसकी वरीयता पहले दी जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए, इसका एक ये भी उदाहरण आपको बता दें कि अगर इसका लक्ष्य आप समझेंगे कि जैसे अगर आप जो है आवेदन करते हैं, आपका आवेदन संख्या मान लीजिए आपका 500 है, अगर वहाँ पर लक्ष्य जो है 400 या उससे कम ही है, तो वो उसमें आप जो है उसके पात्र नहीं होंगे। तो जो पहले आवेदन करेगा पहले पाओगा। जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी अपेक्षा उतना ही उसमें निर्धारित किया गया है, जिसमें सोलर पंप योजना के तहत है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चलाया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के नाम से यह चलाई जाती है ये अंतर्गत, जिसमें कृषकों को 60% का अनुदान है। 60%, अगर 100 रुपये में आप समझेंगे तो 60 रुपये गवर्नमेंट आपको देती है, 40 रुपये आपका खर्च होता है। इसके बारे में आपको बता दें, जो अनुदान है वो हो चुका। अब आपको बता दें इसमें आप कितना खर्च आएगा, कितनी आपकी लागत आएगी। सोलर पंप योजना के लिए 2 एचपी की अगर समरसेबल डीसी, दो तरह के मोटर आते हैं जो बाजार में मार्केट में, एसी और डीसी दो तरह के आते हैं, जिसमें हम आपको एक एक मोटर के बारे में बताते हैं। 2 एचपी की जो डीसी समरसेबल पंप आती है उसकी जो निर्धारित लागत है, जो टोटल लागत है, 1,71,716 रुपये है। जबकि जो उसमें अनुदान आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा 60%, अगर उसका आप निकालेंगे तो 1,03,030 रुपये आपको अनुदान मिलेगा। जो आपका खर्च होगा वो आपको बता दें कि पहले आपके टोकन मनी 5,000 रुपये जमा की जाएगी, 5,000 रुपये आपकी टोकन मनी जमा होगी, और शेष जो कृषक अंश है वह आपका 63,686 रुपये। तो टोटल अगर आप दोनों आप जोड़ सकते हैं तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78,808 रुपये टोकन मनी के साथ। तो ये हो गई आपकी 2 एचपी की डीसी मोटर। अगर एसी में आप आगे चलेंगे तो 2 एचपी की अगर एसी समरसेबल लगाते हैं तो कंडीशन लगभग लगभग सेम है। 1,71,000 जो है 716 रुपये खर्च आ रहा है, जिसमें 1,03,000 रुपये और 30 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। टोकन मनी आपको जमा करना होगा। टोकन बुक होने पर, कंफर्म होने पर आपको टोकन मनी जमा करना होगा। साथ ही साथ जो 63,886 है ये आपको कृषक अंश के रूप में जमा करना होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें ये भी कि जो उसी में आप चलेंगे कि 2 एचपी का जो डीसी समरसेबल पंप है, जो एसी की बात हो गई, अब आप डीसी
डीसी में डायरेक्ट करंट होता है, उसमें अल्टरनेट करंट होता है। इसमें डायरेक्ट करंट होता है तो इसकी जो लागत है वह 1,74,000 रुपये 541 रुपये है, जिसमें गवर्नमेंट आपको जो यूपीए सरकार की, जो यहाँ पे अभी एनडीए सरकार है, वहाँ पे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, टोटल जो सब्सिडी है वह 1,04,725 रुपये है। टोकन मनी आपकी 5,000 रुपये खर्च होगी, और साथ ही साथ जो आपका कृषक अंश है वह 2 एचपी की डीसी मोटर से ज़्यादा है। इसमें आपको 64,000 रुपये 64,816 रुपये देने होंगे। ये दो ये डीसी मोटर हो गई, 2 एचपी की डीसी मोटर। अब इसी में आगे आपको हम चलेंगे 3 एचपी की डीसी मोटर के बारे में बताते हैं। जो 3 एचपी का डीसी मोटर है वह 2,32,731 रुपये टोटल लागत है, जिसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी 1,39,000 रुपये 633 देती है। टोकन मनी सेम है, आप में सभी में हमने आपको बताया है कि 5,000 रुपये आपकी टोकन मनी लगेगी। उसके साथ ये भी आपको बता देते हैं कि इसमें जो कृषक अंश है 3 एचपी की डीसी मोटर में 88,000 रुपये 88,088 रुपये आपकी जो कृषक अंश है ये जमा होगा। उसी में आप आगे बढ़ जाएंगे। एसी अगर आप लगवाना चाहते हैं उसी में, तो वह उससे कम है डीसी में, जबकि आपकी ज़्यादा खर्च आते हैं, और वह एसी में कम खर्च हैं। तो 2,30,445 रुपये की जो है टोटल लागत आ रही है, जिसमें 1,38,276 रुपये गवर्नमेंट देती है, और उसके साथ साथ 5,000 रुपये टोकन मनी, और जो आपका खर्च आएगा कृषक अंश आएगा। जबकि डीसी में जो है 88,000 आया था, इसमें 87,178 रुपये आएगा। इसी में आप आगे बढ़ जाएंगे। 5 एचपी की अगर एसी मोटर आप लगवाना चाहते हैं तो 3,75,000 रुपये लगेंगे समथिंग, और 1,96,000 समथिंग आपकी सब्सिडी आएगी। 5,000 रुपये आप टोकन मनी, साथ ही साथ जो आपका खर्च होगा जो कि रकम लगेगा 1,25,999 रुपये लगेंगे। ये आपको हमने बता दिया। इसी में आप आगे बढ़ेंगे। 7.5 एचपी का जो है एसी मोटर है, उसके आगे 10 एचपी का जो है समरसेबल आपको बता दें, 10 एचपी का जो पंप है वह 5,75,620 रुपये का है, जिसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 2,66,445 रुपये। साथ ही साथ 5,000 रुपये आपकी टोकन मनी लग जाएगी, और उसके साथ ही 2,86,164 रुपये आपका खर्च आएगा। ये हमने आपको क्रम तरीके से लगातार आपको बताया कि कितना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, साथ ही साथ कितना आपको खर्च देना पड़ेगा। अब इसकी आपकी प्रक्रिया बता दें कि इसकी जो नियम है या शर्त है, ऐसे आप इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। कृषकों को लाभ उठाने के लिए पहले आप विभागीय यूपी एग्रीकल्चर UP.gov.in पर आप लोग पंजीकरण करना होगा, अनिवार्य रूप से है। जो कि सोलर पंप बुकिंग करने हैं तो विभागीय वेबसाइट पर आप लोग अनुदान कर सकते हैं, और लिंक के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। सेफ जानकारी आपको विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके आगे आपको बता दें कि इसकी पात्रता या आपको कैसे आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो 2024 और 25 के अंतर्गत जिन किसानों का आवेदन किया गया है उन किसानों को टोकन जो है 25/6/2024 25 तारीख को उनका टोकन जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। जो भी आवेदन कर चुके हैं उनके लिए टोकन कंफर्म करने की डेट निर्धारित है वह 25/6/2024 को है, जिसका पंजीकरण उसके मोबाइल नंबर पर उनको आपको टोकन कंफर्म हो गए विभागीय पोर्टल द्वारा ये जनरेट कर दिया जाएगा। ये आपको वहाँ पर पहुँच जाएगा, और ऑनलाइन ऑफलाइन इंडियन बैंक की किसी भी शाखा से आप अवधि के अंतर्गत कृषक अंश की धनराशि जमा कर सकते हैं। आपको डीडी बनवाना होगा, जो कि डीडी जितने एचपी की आपने लगाए होंगे उसमें कृषक अंश के लिए आपको वहाँ पर डीडी बनवानी होगी, और डीडी बनवा करके वो आपको जमा करना होगा। यदि किसी विशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करनी है तो कृषक को फ़ोन किया जाएगा, और उसके संज्ञान में लेते हुए अधिक जानकारी के लिए आप अपने कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, जो आपको बहुत ही उचित है। अगर आप सिंचाई के लिए करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बार लगवाने पर आप ये समझ लीजिए कि लगभग इसमें 15 से 20 साल तक के लिए आप एकदम फ्री हो जाते हैं, और लगातार सुबह आपको 9 बजे से शाम को आपको 5 बजे 6 बजे गर्मी के मौसम में तो अधिकतम मान के चलिए कि आप 5:30 बजे तक आपको पानी लगातार मिलेगा। लगातार आप सिंचाई कर सकते हैं, चाहे आप धान की रोपाई करते हो, गेहूँ हो गया, आपका अगर चरी हो गया, ज्वार बाजरा, आप अगर वेजिटेबल सब्जियां लगाते हैं, अगर आप किसी भी तरह के आप करते हैं तो उसमें आपके पानी की समस्या पूर्ण रूप से निदान हो जाएगी। ये जो किसानों की जो योजना चल रही है बहुत ही अच्छी है, लाभकारी है। तो जो भी किसान भाई अभी करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है, स्वर्णिम अवसर है, और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रतिभाग करें और सोलर पंप लगवाएं, जिससे वातावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ आप अपने खर्च को भी कम कर सकते हैं। एक बार इन्वेस्ट करने पर आपको लगातार इसके केवल फ़ायदे ही फ़ायदे लेने हैं, उसमें आपको फिर खर्च नहीं करना होता है, और आपको अनवरत लगातार पानी आपको मिलता रहेगा। आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय जो अमेठी जनपद में आज की आपकी खबर प्रकाशित हुई है, जो अमेठी जनपद में आपको हम बता देना चाहते हैं
कि इस समय जो अमेठी जनपद में लक्ष्य रखा गया था उसमें कितने कृषकों का आवेदन हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें सोलर पंप लगवाने के लिए जो किसानों का अभी तक जो पंजीकरण हुआ है वह आपको बता दें कि 92 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। और साथ ही साथ उसमें जो पीएम कुसुम योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया है जनपदवार, उसमें 880 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 92 किसानों ने पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें 26 जून को इनका किसानों का टोकन जो है वह जनरेट कर दिया जाएगा। किसानों को आगे पहले आओ पहले पाओ के तहत ही चयन किया जाएगा, जो उनकी विभागीय वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी इसमें बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, तो आप लोग भी इसमें जो है कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और अपने सभी किसान भाइयों तक यह वीडियो अवश्य अवश्य शेयर करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत